माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं एक बार फिर से अलग मोड़ देखने को मिल रहा है। उपचुनाव है, ऐसे में माना जा रहा है कि अब मायावती कुछ बड़ा खेल कर सकती है। जी हां, आपको बता दें, अब चंद्रशेखर आजाद जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें करहल और बिजनौर सीट है। अब माना यही जा रहा है कि मायावती भी अब उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। क्या किसी सीट पर मायावती खुद उतर सकती है या आकाश आनंद को वहां पर उतार सकती है? वैसे में अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा तो जाहिर तौर पर दलितों के लिए एक बड़ी खुशखबरी तो हो सकती है, लेकिन उनके लिए फिर वोट डालने में असमंजस जरूर होगा, क्योंकि मायावती का जो जनाधार है वो बहुत बड़ा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर उनको चुनौती दे रहे हैं तो क्या वो चुनौती मायावती के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो लगातार जनता का रुख है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से फेमस हो रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं को भी वो पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में आकाश आनंद अभी युवा चेहरे हैं, मायावती की पार्टी में उन्होंने अभी शिरकत की है। अब ऐसे में अगर आजाद इस तरीके से उभरते रहे तो कहीं ना कहीं दलितों का जो वोट बैंक है उनकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और अगर यूनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वोटों में यूनिटी देखने को मिलती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। साथ में अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए की राजनीति करते हैं, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ऐसे ताजे ताजे मुद्दे उठाते हैं जो कहीं ना कहीं जनता के मर्म को छू जाता है, जिसमें से आपने नीट का मुद्दा देखा और फिर कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठाते हुए नजर आए, संसद में जाकर अपनी पैड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार छुआछूत का मुद्दा उठाते हैं, जातीय जनगणना का, आरक्षण का मुद्दा, ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़े हुए हैं। और वो आम जनता चंद्रशेखर आजाद को इसीलिए पसंद करती हुई नजर आती है क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी जो हालात है वो सुधर सकते हैं। वैसे में मायावती कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो उन्होंने काम तो किया है, लेकिन वो काम क्या लोगों को उतना पसंद आया? क्योंकि अब मायावती का गिरता हुआ जनाधार 2019 में मायावती 10 सीटों पर जीत दर्ज करती हैं और उसके बाद अब जाकर मायावती लोकसभा चुनाव में उतरती तो जरूर है और 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारती हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब मायावती का जनाधार खत्म हो गया है। क्योंकि 2007 से जो मायावती का जो एक रेशियो देखा जाएगा वोट परसेंटेज का, वो लगातार गिरता हुआ नजर आया। खासकर बीजेपी के आने के बाद मायावती की पार्टी की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। अब ऐसे में पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी के क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं निकल कर आती है। बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि क्या वाकई में अब मायावती अपनी डूबती हुई पार्टी को बचा पाएंगी आकाश आनंद के सहारे, या फिर उनकी जगह अब चंद्रशेखर आजाद लेते हुए नजर आ रहे हैं? आने वाले दिनों में जनता यही चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद सीएम बने। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुकी हैं। अब क्या चंद्रशेखर आजाद उनकी जगह लेने वाले हैं? क्योंकि आप देखेंगे मायावती ने नगीना सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी, पहली बार राजनीति में वहां से उतरी थी। चंद्रशेखर आजाद भी उनके पग चिन्हों पर चलते हुए नजर आए, उन्होंने भी नगीना से ही अपनी शुरुआत की है। वैसे में माना ही जा रहा है कि अब आकाश आनंद के लिए मुश्किलें आजाद खड़ी करने वाले हैं। ऐसे में बिजनौर सीट और करहल सीट से आजाद ने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। माना यही जा रहा है कि एक सीट पर मायावती या तो खुद उतरेंगे या फिर आकाश आनंद को आगे करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में क्या जो दलित वोट बैंक है वो दोनों चेहरों में से किनको चुनता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।